हैं नतीजों पर बात करने के लिए सिरमा एसजीएस के मैनेजिंग डायरेक्टर जेएस गुजराल। नतीजों के बाद कंपनी के शेयर में करीब 6% की मजबूती हमने देखी है। नंबर्स हर पैरामीटर पर हर लिहाज से बेहतर नजर आए हैं और आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे करीब 6.5% की बढ़त के साथ सिरमा एसजीएस के स्टॉक प्राइस में कामकाज देखने को मिल रहा है। मिस्टर गुजराल, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ Q3 में कंपनी ने डिलीवर की है। की ड्राइवर्स, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे और क्या आने वाले क्वार्टर्स में भी इसी तरह के स्ट्रॉन्ग लेवल्स और गाइडेंस जो है वो सस्टेनेबल है? 9.5% फॉर द फुल ईयर आपने बताया था। यहां से आगे किस तरह का आउटलुक आप देख रहे हैं? देखिए, हम जैसे हर बार कहते आ रहे हैं कि हमारा जो विजन होता है वो लॉन्ग टर्म विजन होता है। ये क्वार्टर हमारे लिए अच्छा रहा। इस क्वार्टर में जो एक मूल बात थी, हमारा एक्सपोर्ट्स 67% बढ़ा है और एक्सपोर्ट्स एक हाई मार्जिन बिजनेस होता है। और बाकी सब वर्टिकल्स में भी, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, चाहे मेडटेक हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, सब में क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी 40-45% की ग्रोथ हुई है। अगर हम पीछे थोड़ा जाएं, पहले क्वार्टर में हमारी 18% नेगेटिव ग्रोथ थी। दूसरे क्वार्टर में हमने 37% ग्रोथ दी रेवेन्यूज में। तीसरे क्वार्टर में ये 37% बढ़ के 44% हो गया, 45% हो गया है। और हमें बड़े कॉन्फिडेंस है कि इसी तरीके से हमारा चौथा क्वार्टर भी ठीक जाएगा और हम अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ की रेवेन्यू फिगर जो हमने गाइड की थी, अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़, हम उस तक पहुंच जाएंगे। अभी हम ऑलरेडी 3400 करोड़ के ऊपर बैठे, विच मीन्स हमें 1500-1600 करोड़ करना है। और वो जो हमारे ऑर्डर्स हैं उसमें हमें लगता है कि हम वही अप्रोक्सीमेटली 5000 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे। जो उससे और अहमियत की बात है कि हमारा जो EBITDA है उसमें बहुत हेल्दी ग्रोथ होगी। पिछले पूरे साल में हमने 324 करोड़ का ऑपरेशनल EBITDA किया था। इस बार हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये 500 करोड़ के करीब पहुंचेगा। तो जिस इट मींस कि ऑलमोस्ट लाइक 75% जंप हमारे EBITDA में होगी। और अगर हम 3 महीने का या 9 महीने का दोनों का देखें, हमारे EBITDA में सब में अच्छी ग्रोथ आई है। हाँ बिल्कुल, रेवेन्यू के फ्रंट पर 45% के अप मूव्स देखने को मिले हैं। मार्जिन्स में भी हमने देखा है 9% से लेकर 13% के लेवल्स नजर आ रहे हैं। मुनाफे के फ्रंट पर भी बढ़त है, लेकिन वर्किंग कैपिटल डेज जो हैं सालाना आधार पर बढ़े हैं, 64 से 76 पर जाते हुए दिखे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? व्हाट इज ड्राइविंग द इंक्रीज अकॉर्डिंग टू यू? और नॉर्मलाइज वर्किंग कैपिटल डेज लेवल्स आप क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, वर्किंग कैपिटल हमारा, हमने पिछले बार भी कहा था कि हम अप्रोक्सीमेटली 73 दिन पे गए हुए थे पिछले क्वार्टर में। और इस क्वार्टर में हमने उसको कंट्रोल किया है। हमारा जो टारगेट है 60 और 65 दिन तक का वर्किंग कैपिटल लाने में, जो हमारा कोर बिजनेस है उसमें हम बड़े कॉन्फिडेंट है कि हम ईयर एंड तक उसको 60 और 65 दिन के बीच में ले आएंगे। द ट्रेंड ठीक हो गया, इस क्वार्टर में अच्छा रहा है। हमारी ऑपरेशनल कैश फ्लो भी अच्छी रही है इस क्वार्टर में। तो वर्किंग कैपिटल एक एसेंशली इन ईएमएस इंडस्ट्री, आपको उसके ऊपर से नजर नहीं हटानी। आपने नजर हटाई तो वो 1 मिनट में बढ़ जाता है। तो वो हमारी टीम्स का बहुत ही अहम और फोकस अप्रोच है वर्किंग कैपिटल। और ये हमारी टीम्स फाइनेंस की, ऑपरेशंस की, सेल्स की ऑलमोस्ट डेली और वीकली बेसिस के ऊपर क्लाइंट वाइज मॉनिटर करती हैं कि कहाँ पैसा फंसा है, कहाँ से कुछ लगा के सॉर्ट ऑफ आपको रिकवरी करनी है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया सर आज जुड़ने के लिए ET Now स्वदेश पर और नतीजों पर बात करने के लिए, बताने के लिए कि वर्किंग कैपिटल में जो है वो इंक्रीज क्यों आई है और उसको लेकर आपके आगे के आउटलुक्स क्या हैं, ग्रोथ को लेकर आपके आगे के आउटलुक्स क्या हैं। बहुत